नंबर 1, आज का अर्जुन में एक मजेदार कॉमेडी सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन को एक कुत्ता दौड़ाता हुआ दिखाई देता है। यह सीन दर्शकों को काफी हंसाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही एक कॉमिक सिचुएशन अमिताभ बच्चन पहले भी कर चुके थे। दरअसल इससे पहले उनकी फिल्म कालिया में भी लगभग इसी तरह का सीन दिखाया गया था। उस फिल्म में भी एक कॉमिक पल आता है जब अमिताभ बच्चन कुत्ते से बचने की कोशिश करते हुए भागते हैं और उनके एक्सप्रेशंस रिएक्शन से सीन बहुत मजेदार बन जाता है। बाद में जब आज का अर्जुन बनाई गई तो उसी तरह का कुत्ते वाला कॉमेडी सीन फिर से इस्तेमाल किया गया। यह सीन दर्शकों के लिए इसलिए भी खास बन गया क्योंकि अमिताभ बच्चन की कॉमिक टाइमिंग और उनका अलग अंदाज ऐसे सीन को और ज्यादा मनोरंजक बना देता है। यानी कहा जा सकता है कि कुत्ते के पीछे पड़ने वाला यह कॉमिक सिचुएशन अमिताभ बच्चन की फिल्मों में पहले से आजमाया हुआ फॉर्मूला था, जिसे बाद में फिर से इस्तेमाल किया गया और दर्शकों ने उसे उतना ही एंजॉय किया। नंबर 2, 1980 के दशक के आखिर में एक समय ऐसा आया जब अमिताभ बच्चन की कई फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही थीं। उस दौर में उनकी कई फिल्में फ्लॉप या औसत साबित हुईं, जिसके कारण उनके करियर पर भी थोड़ा असर दिखाई देने लगा था। ऐसे समय में 1990 में रिलीज हुई फिल्म आज का अर्जुन उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई। ये फिल्म उस कठिन दौर में उनकी इकलौती बड़ी हिट मानी जाती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक गांव के सीधे साधे लेकिन बहादुर युवक का किरदार निभाया था जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। दर्शकों को उनका यह दमदार और भावनात्मक किरदार बहुत पसंद आया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हालांकि इसके बाद भी कुछ समय तक उनकी फिल्मों का प्रदर्शन पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, हम और खुदा गवाह। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और अमिताभ बच्चन के स्टारडम को फिर से मजबूत कर दिया। खासकर हम के गाने जुम्मा चुम्मा दे दे ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और फिल्म भी काफी चर्चा में रही। इस तरह कहा जा सकता है कि फ्लॉप फिल्मों के उस दौर में आज का अर्जुन ने अमिताभ बच्चन के करियर को सहारा दिया और उसके कुछ समय बाद हम और खुदा गवाह जैसी सफल फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को फिर से ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नंबर 3, एक समय ऐसा भी आया था जब इस फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को साइन किया गया था। शुरुआत में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी थी और माना जा रहा था कि वह फिल्म में एक खास भूमिका निभाएंगे, लेकिन बाद में जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म से खुद को अलग कर लिया। दरअसल उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वह लगातार कई फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस या छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदार कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर वह इसी तरह की भूमिकाएं करते रहेंगे तो उनके करियर की मुख्य नायक वाली छवि पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम न करने का फैसला किया और प्रोजेक्ट से पीछे हट गए। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने उस भूमिका के लिए अनुपम खेर को चुना। अनुपम खेर ने इस किरदार को अपने अंदाज में निभाया और अपनी दमदार एक्टिंग से उसे यादगार बना दिया। उनकी अभिनय क्षमता और अलग शैली की वजह से वह भूमिका दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई। नंबर 4, फिल्म आज का अर्जुन के निर्माण के दौरान एक समय ऐसा भी था जब इसके लिए मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी से संपर्क किया गया था। निर्माताओं की इच्छा थी कि वह फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाए। उस दौर में श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं, इसीलिए उनका नाम इस प्रोजेक्ट के लिए काफी अहम माना जा रहा था। लेकिन जब श्रीदेवी को फिल्म की कहानी और उनका किरदार बताया गया तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से अमिताभ बच्चन के किरदार पर केंद्रित है और उनके हिस्से में जो भूमिका आई है वह काफी कमजोर और सीमित है, यानी फिल्म में अभिनेत्री के लिए बहुत ज्यादा करने जैसा नहीं था। इसी वजह से श्रीदेवी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बाद में यह भूमिका किसी दूसरी अभिनेत्री को दी गई और फिल्म अपने निर्धारित कलाकारों के साथ पूरी की गई। नंबर 5, फिल्म आज का अर्जुन का नाम शुरुआत में कुछ और रखा गया था। जब इस फिल्म की योजना बन रही थी तब इसका ओरिजिनल टाइटल कौन सुने फरियाद तय किया गया था। यह शीर्षक फिल्म की कहानी के भाव से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है और दबे कुचले लोगों की फरियाद को सामने लाता है। लेकिन बाद में फिल्म के निर्माताओं को लगा कि यह शीर्षक उतना प्रभावशाली और आकर्षक नहीं है, खासकर उस तरह की एक्शन और ड्रामा फिल्म के लिए जिसमें मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे हों। इसलिए फिल्म का नाम बदलकर आज का अर्जुन कर दिया गया। यह नया शीर्षक ज्यादा दमदार लगा और इसमें पौराणिक चरित्र अर्जुन की बहादुरी और न्याय के लिए लड़ने वाली छवि का संकेत भी था।
इसी नाम के साथ फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय भी हुई।